आपको मिल जाएगी, ठीक, जिसमें कि स्टैटिक जीके भी कुछ इंक्लूड किया गया है। आप फ़ोनपे पे या पेटीएम पे या आप गूगल पे पे आप जैसे भी चाहें वैसे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट को, ठीक है, भेज दीजिएगा इसी नंबर पे, या फिर एक और नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप देखेंगे थंबनेल पे बना हुआ होगा, ठीक है, उस पर आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे या इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको ये 70 रुपये वाली PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक यहाँ दिया हुआ है, इस टेलीग्राम लिंक पे जाके आप बाकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो रिवीजन क्लास 12 के नाम से आज की यह वीडियो होगी, और जिसमें कि आपको NTPC CBT 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं GK GS के हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इसमें मैंने शामिल किया हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इसमें से शायद कुछ क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को बन जाए। CBT 2 जो आप लोग का दे रहे हैं NTPC CBT 2 वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए खासकर स्पेशल ये क्लास हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, ठीक है। ये बेटियों के लिए जो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है, जिसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को ये शुरुआत होती है, ठीक है। इसी तरह का सवाल दूसरा देखिए कि क्या पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, केरल राज्य में है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी असम में हुआ था। तो सवाल यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि आप CBT 2 दे रहे हैं, ठीक है, तो आप अब करंट के हिसाब से देखना जानना चाहेंगे क्या होगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 से इसका आयोजन होगा भोपाल मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में। तो ये सारी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपके ये 3 जो सवाल हो गए ना, ये करंट अफेयर्स के लेटेस्ट सवाल हो गए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सेरीकल्चर जो है किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन से संबंधित है। केंद्रीय आलू संस्थान जो है ना, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, शिमला हिमाचल प्रदेश में। कुंडन कुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना ये कहाँ है, तमिलनाडु में। जो जिला, ठीक है, जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था, 23 मई 1986 को पारित हुआ था। अब आइए बिम्स्टेक में कौन कौन देश हैं और कौन नहीं शामिल है, इस तरह से सवाल आपको आएगा। तो चाइना इसमें शामिल नहीं है, तो है कौन कौन देश, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। ये जो 7 जो कंट्री है ना, ये बिम्स्टेक के जो है सदस्य हैं। इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है, तो द्रव्यमान जो होगा चंद्रमा पर कितना होगा, ये भी 80 kg होगा, क्योंकि वेट बदलता है, मास नहीं बदलता है, ठीक है। वेट लोगों का बदलता है, मास नहीं बदलता है। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। वर्तमान में कितने हैं, 545। विश्व पर्यावरण जो दिवस है 2020 की क्या थीम थी, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 2021 की क्या थीम थी इसकी, विश्व पर्यावरण दिवस का, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। 2022 की क्या थीम है, ठीक है, इधर जो करंट का है वो क्या है, ओनली वन अर्थ। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, ठीक है, मीन्स कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को ये मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रजत रंगनी के लेखक कौन है, कल्हण है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, और किसके बीच में हुई थी, अकबर तथा हेमू के बीच में हुई थी। चलिए, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया, अखितम अच्युतम नामुंद्री, ठीक है, मलयालम भाषा के लेखक थे। वहीं अगर सवाल आपसे ये आएगा करंट के हिसाब से, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है यहाँ पे कि 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 के लिए किसे दिया गया है, नीलमणि फुकन को, असमी लेखक हैं। वहीं 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 के लिए किसे दिया गया है, दामोदर मौर्य को, कोंकणी लेखक हैं। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था, जी शंकर ग्रुप को मिला था, ये भी मलयालम लेखक थे। 1965 में ये अवार्ड मिला इनको। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई गई थी, दिल्ली से वाराणसी चली थी, 17 फरवरी 2019 को चली थी। वही दूसरी जो ट्रेन चली थी दिल्ली से कटरा अर्थात जम्मू के बीच चली थी। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की जो तट रेखा सबसे लंबी है। URL का फुल फॉर्म क्या होगा, URL का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए कंप्यूटर के भी सवाल आएंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चेचक किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ निम्न किन बैंकों का विलय हुआ? देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? पिनाका। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध, ठीक है, जिसको कहते हैं लैंड लॉक, जिसको क्या कहते हैं? लैंड लॉक जो है कंट्री कौन सी है? पैराग्वे एवं बोल्विया। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर नहीं है? सेवन सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है, ठीक है। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से है। पदार्थ की ऐसा यूनिट क्या है? मोल। ध्वनि की संरचना किसमें होती है? ध्वनि की संरचना किसमें नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, ध्वनि की संरचना मीन्स कि ध्वनि जो फ्लो करेगा ना, किसमें नहीं करेगा? फ्लो किसमें नहीं करेगा? निर्वात में नहीं करेगा। दांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? नवसारी जिला में। गोवी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग शहर में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? 1945 में। सहजीवी पौधा का उदाहरण कौन सा है? लाइकेन। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 1757 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। जापान की मुद्रा क्या है? येन। बार का फुल फॉर्म देख लीजिए और इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? मुंबई में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस है। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पॉल मिलेग्राम एवं रॉबर्ट बिल्सन को। लेकिन सवाल अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, ठीक है, आपसे सवाल तो 2021 का तो पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 3 लोगों को यहाँ पे दिया गया 2021 में, डेविड कार्ट, जोसिया एंग्रिस्ट और गुड एवेंस को, ठीक है, 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया अवार्ड। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने दिया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1934 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टिहरी, ठीक है, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध है उत्तराखंड, भागीरथी नदी पर है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। NIU का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस देश ने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। वहीं अगर आपसे सवाल ये आ जाए, ये करंट का क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के में जोड़ा गया है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, केरल में हुआ था। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है नियम के अनुसार। ये किसका नियम के अनुसार है? तो बॉयल के नियम के अनुसार है। गोल गुम्बद कहाँ पर है? बीजापुर, कर्नाटक में है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट, ठीक। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नन वोलाटाइल मेमोरी है उसको क्या कहते हैं? रॉम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? ग्रे क्रांति है। कौन सी अदिश राशि है? चाल, दाब, दूरी, ऊर्जा, ये सभी के सभी अदिश राशि हैं। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी? मैडम विकाजी कामा। कहाँ फहराया था इन्होंने? स्टटगार्ट, जर्मनी में फहराया था 1907 में, ठीक है, 1907 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? कौन से वाद्य से संबंधित है? संतूर वादक है ये। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से है। वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है? तो लाइकेन हो जाएगा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, ठीक है, CH4 जिसको कहते हैं। चलिए, अनुच्छेद 1235 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से है। अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच कितना कोण बनता है? 66.5 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
रॉबर्ट हुक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 के लाया गया था। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 1989 में। कौन सा देश मानव सूचकांक 2021 में, देखिए करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर रहा है? नॉर्वे। वहीं भारत का स्थान पूछ लिया जाएगा, 131वां है। ये करंट का सवाल है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तिमिल साई सुंदर राजन। ये भी करंट का सवाल है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, ऊंचाई 8586 मीटर। पित्तरस शरीर के किस भाग से साबित होता है? लीवर, जिसको कहते हैं यकृत, हिंदी में कहते हैं लीवर या अकृत। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, और 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? फ्रांस के अपनाया गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 M1। ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान में। भारत में अस्थायी स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी की है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस कुश्ती प्लेयर को दिया गया था? तो विनेश फोगाट को दिया गया था। अब इसका राजीव गांधी का जो नाम है, राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदल के क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद, है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, है ना, खेल रत्न अवार्ड हो गया है, खेल रत्न अवार्ड हो गया। और 2021 की मैं बात करूँ, कितने लोगों को मिला है? 12 लोग को इसमें मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है 12 लोग का। 12 लोग में एक तो नाम आएगा मिताली राज का, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा नाम आएगा सुनील छेत्री से। सुनील छेत्री कौन है? तो भाई ये फुटबॉल के। ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव। मीन्स कि यूनिवर्सल एक डोनर होता है, एक यूनिवर्सल, एक होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर। ठीक है। भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागा अर्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? तो सर जोसेफ नील पाटन ने। थुम्बा इक्वेटोरियल, ठीक है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका। चौसा के युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी है? रेयॉन है। RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की कहाँ आयोजित हुआ था? कोलंबिया में हुआ था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4 होता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। विमुद्रीकरण जिसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन के समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये ध्यान रखिएगा, 2 नदी तो खासकर एग्जाम में जो पूछा जाता है, नर्मदा और ताप्ती होगी, साथ ही साथ सिंधु नदी भी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि इंटेल i9 क्या है? एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है ये। ठीक है। IPL 2020 के विजेता टीम कौन सा था? तो मुंबई इंडियंस था। सवाल आ जाए कि ठीक है, IPL 2021 का विजेता टीम कौन था? CSK। ठीक है, CSK क्या था? विनर था। किसको हराकर? KKR को हराकर इसने जीता था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसको कहते हैं आसियान, इसमें कितने देश शामिल हैं? 10 है। इसमें भारत शामिल है या नहीं? तो सवाल होगा नहीं।
आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? 104 उपग्रह लॉन्च किए थे, इतिहास रचा था। और किस जो लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है? PSLV C-37 के द्वारा। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव 1924 का अध्यक्षता। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो प्राथमिक से लेकर 12वीं तक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी हो जाता है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को का था। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सा है? टाइफाइड एवं हैजा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। ठीक, चलिए। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ठीक, चलिए। उसके बाद तो सब कोविड-19 के कारण अभी कोई आए नहीं है, ठीक है। जादू को खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? ठीक है, जादू गोरा का खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन है? ब्रह्मोस एक प्रकार का सुपरसोनिक मिसाइल है। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। रूहल प्रदेश कहाँ पे है? जर्मनी में है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। ब्रायोफाटा वर्ग का पौधा कौन सा है? मर्केसिया लिवरवट, ब्रायोफाटा, ठीक है। चूने के पानी का सूत्र क्या है? CaOH2 होगा इसका आंसर। ओम के, ठीक है, एक चौथाई ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, मीन्स कि 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का आंसर होगा 1 ओम। जब आपको श्रेणी क्रम में पूछा है, ठीक है, श्रेणी क्रम पे पूछा है तो क्या होगा? एक होता है आपका, एक तो हो गया पैरेलल में, हो गया एक होगा सीरीज में। तो पैरेलल में क्या होगा? ये वाले आप फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये वाला आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपसे इसका आंसर बन जाएगा। 4 है तो 4 बार R1 R2, इस तरह से R3, फिर आपका R4 हो जाएगा, है ना। R1 R2 R3 क्या है? ये है 1/4 1/4 1/4, इस तरह से आप कर लीजिएगा। 1/4 1/4 1/4 कर लीजिएगा, 1/R1 हो जाएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1 आंसर मिलेगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन किंग्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस गेल। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लैमेंतर ने। मृच्छकटिकम किसकी कृति है? महाराजा सुद्रक की। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? 1991 से 92 के बजट में। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे होंगे? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होंगे बर्मिंघम, इंग्लैंड में होंगे, जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम। OECD, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? प्रधानमंत्री जनधन योजना। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हॉर्डिंग। और इसी के समय भारत की राजधानी क्या बनी थी? दिल्ली, ठीक है। पर्वत के डॉनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? NKC 2020 से 25 तक ये रहेंगे। जो जिला सुरंग कहाँ पे? लद्दाख में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो केरल में फैला था, मच्छर के काटने से ये होता था। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। केंद्रीय राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति है? राजमन्नार समिति। दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु जिसको कहते हैं। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? महिलाओं की तरक्की से। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। बारदोली आंदोलन जो था, आंदोलन से संबंधित कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बारदोली आंदोलन से। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? आदित्य L1।
कौन सा अजैविक है? सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? अजैविक है। मेरू रज्जु किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क से जुड़ा होता है मेरू रज्जु। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 224 बाइट होते हैं। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है किसके समय आया था, शुरू किया गया था? टॉमस मुनरो एवं रीड के द्वारा शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म का प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक है। एनीमिलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आएगा? क्यूलेक्स जो मच्छर है ये एनीमिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से ऑपरेशन ग्रीन्स। ठीक है, चलिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिट्टन के समय। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 1540 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, कराची अधिवेशन। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और सवाल भी, इसको नोबेल प्राइज़ के बारे में और भी ध्यान रखिएगा कि ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। शांति का अगर बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे, ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में ये दिया जाता है शांति का। बाकी का जितना भी बच गए, ठीक है, एक तो यहाँ पे हो गया, 5 जो हो गए ना, ये कहाँ दिए जाएंगे? स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। ठीक है, स्वीडन लिख लीजिए, स्वीडन, स्टॉकहोम की राजधानी, स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में दी जाती है, बाकी के बाकी जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को। सार्क में कुल कितने देश शामिल हैं? 8। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। फिर आते हैं सवाल पे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो या जिसे कहते हैं व्यापकत्व का सिद्धांत किसने लागू किया था, किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? 20 को चुना गया था। और राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया था? 19 अप्रैल 1975 को। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो गाइस आज के इस वीडियो में 200 प्लस मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बाकी जो 3000 के सेट है ना, ये 3000 वाले प्रश्न में से 200 मैंने करा दिए, बाकी के सेट में कोशिश करूंगा 250 300 इस तरह से करके आपको जल्दी ही एग्जाम से पहले सारे के सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो NTPC CBT 1 में पूछा गया। चलिए जाते जाते मैं फिर से कराऊँ, 70 रुपये की ये PDF आप लोग ले लीजिए, 70 रुपये वाले PDF ले लीजिए, स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा पेमेंट करके, आपको 70 रुपये वाली PDF आपको मिल जाएगी जिसमें कि 7000 पूरे क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 7000 मिलेंगे। 7000 से एक भी कम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पूरे 7000 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। करंट अफेयर्स विद आपके स्टैटिक GK भी इंक्लूड रहेंगे।